आज का टॉपिक रहेगा आपका डिस्काउंट पार्ट नंबर 5। एक्सरसाइज के क्वेश्चंस डिस्कस कर रहे हैं, इसको देखते हैं। प्रॉब्लम फर्स्ट को यहाँ पर समझते हैं कि द रेशियो ऑफ कॉस्ट प्राइस एंड मार्क प्राइस ऑफ एन आर्टिकल इज 8:15 while the ratio of profit percentage and discount percentage is 25:24. The difference between profit percentage and discount percentage will be सीपी और एमपी का रेशियो आपको दे रखा है 8:15। प्रॉफिट परसेंटेज और डिस्काउंट परसेंटेज का रेशियो है 25:24। तो आपको प्रॉफिट परसेंटेज और डिस्काउंट परसेंटेज के बीच का अंतर आपको बताना है कि क्या होगा। ठीक है ना। यानी कि आपको क्या दे रखा है, सीपी और एमपी का रेशियो दे रखा है। कितना दे रखा है, 8:15। जबकि आपको सीपी और एमपी के बारे में क्या जानकारी है, आपको पता है कि सीपी जो होता है वो होता है आप लोगों का 100 माइनस डिस्काउंट परसेंटेज और एमपी होता है आप लोगों का 100 प्लस माइनस प्रॉफिट एंड लॉस परसेंटेज। ठीक है ना, समझ में आ गई बात। सीपी और एमपी का रेशियो कितना है, 8:15, यानी कि यहाँ पे लिख दूंगा 8/15 इक्वल टू, अब देखो यहाँ पे लिख देंगे 100 माइनस डिस्काउंट परसेंटेज कितना है। इसको अगर मैं कह दूं कि 25x है और 24x है, तो डिस्काउंट 24x% है, तो यहाँ पे कहेंगे 24x% और डिवाइडेड बाई प्रॉफिट कितना है आप लोगों का 25x, यानी कि 100 प्लस 25x%। ठीक है ना, इस तरीके से कर सकते हैं। यहां तक की बात क्लियर हो गई है। अब आपसे डिफरेंस पूछ रहा है प्रॉफिट परसेंट और डिस्काउंट परसेंट का, तो 24x और 25x इन दोनों के बीच का डिफरेंस कितना आ जाएगा, यानी कि 25x माइनस का 24x, इसका मतलब डिफरेंस x आएगा। x की वैल्यू निकालनी है। अब क्रॉस मल्टीप्लाई हम लोग यहाँ पर करेंगे और इसको ध्यान से आप लोग समझिएगा। देखो ऊपर नीचे परसेंटेज है, परसेंटेज खत्म हो जाएगा। 8 की गुणा 100 में 800 इक्वल टू 200x 800, यहाँ पे लिखेंगे 800 प्लस 200x, क्रॉस मल्टीप्लाई कर रहा हूं, और इक्वल टू 1500 और माइनस का 15 चौका 60 तो 6 बचा, 15 दूनी 30 और 6 36, 360x आ गया। यानी कि अब आप लोगों का कितना निकल कर आएगा, इसको मैं इस तरफ ले जाऊंगा और इस 800 को इस तरफ ले जाऊंगा, 200 और 360 यानी 560x इक्वल टू 1500 में से 800 गया तो 700 आ गया। तो x की वैल्यू निकल कर आएगी 700/560। 0 से 0, 7 से 10 बार, 7 से 8 बार चला गया, यानी कि 10/8 आ गया। परसेंटेज निकालेंगे तो गुणा 100 आ जाएगा आप लोगों का। तो आप लोगों का यहाँ पर ये वैल्यू जो निकल कर यहाँ पर आएगी, अच्छा नहीं परसेंटेज में निकाल रहे तो 10/8 आ गया, यानी ये आपका निकल कर आएगा 1 और 0.25%, यानी x की जो वैल्यू यहाँ पर निकल कर आएगी 1.25% निकल कर यहाँ पर आएगी। क्या ये बात समझ में आ गई है आप लोगों को? यानी कि प्रॉफिट परसेंट और डिस्काउंट परसेंट के बीच का जो अंतर वो x होगा और x की वैल्यू 1.25% निकल कर आएगी, और यही इस क्वेश्चन का राइट आंसर बनेगा। आगे बढ़ते हैं, प्रॉब्लम सेकंड को समझते हैं। A shopkeeper allows 18% discount on the mark price of an article and still makes a profit of 23%. If he gains 18.40 rupees on the sale of the article, then what is the mark price of the article? एक दुकानदार 18% का डिस्काउंट देता है मार्क प्राइस पर और उसके बावजूद भी 23% का लाभ कमाता है। अगर वह उस वस्तु को बेचने पर 18.40 रुपए का प्रॉफिट कमा रहा है, तो आप लोगों को बताना है कि मार्क प्राइस कितना होगा। अब देखिएगा ध्यान से, यहाँ पे कॉस्ट प्राइस लिखेंगे, यहाँ पर मार्क प्राइस। कॉस्ट प्राइस और मार्क प्राइस के बीच का डिफरेंस, बीच का रिलेशन आपको पता है। कॉस्ट प्राइस होता है 100 माइनस डिस्काउंट परसेंटेज और मार्क प्राइस होता है आप लोगों का 100 प्लस माइनस प्रॉफिट एंड लॉस परसेंटेज। डिस्काउंट कितना है आप लोगों का, यहाँ पर 18% है। डिस्काउंट कितना है 18%, 100 में से 18 गया तो 82 आपका आ गया। प्रॉफिट है 23 का, तो यानी कि आप लोगों का 123 यहाँ पर निकल कर आ गया। ठीक है ना, 123 आप लोगों का यहाँ पर निकल कर आ गया। ये सीपी और एमपी निकल कर आ गया। अब देखिएगा ध्यान से, आपको एक चीज और निकालनी पड़ेगी। यहाँ पर कह रहा है कि बेचने पर 18.40 रुपीज का प्रॉफिट होता है। अब देखो यहां से मैं सेलिंग प्राइस निकाल दूंगा, 82 की वस्तु को 23% के लाभ पर बेचा जा रहा है। अगर इसका 23% निकालूंगा तो कितना आएगा, यानी कि 20% 16.4 आएगा, 1% 0.82 आएगा, 3 कितना आएगा तो गुणा 3 तो 2.46 यानी कि 2.46
तो 6 8 18, यानी कि मैं यहां से कह दूंगा 82 का 23% होता है 18.86, ठीक है ना। और 82 में 18.86 अगर ऐड करूंगा तो आप लोगों का 100.86 निकल कर यहां पर आ जाएगा। यानी कितना निकल कर आएगा, 100.86 आप लोगों का यहां पर निकल कर आ जाएगा, ठीक है ना। ये बात समझ में आ रही है आप लोगों को, यहां तक समझ में आ रहा है। अब देखो यहां पर क्या बोल रहा है, यानी कि 82 की वस्तु को 23% के लाभ पर 100.86 में बेचा जाता है और कह रहा है कि लाभ हो रहा है 18.40 का, यानी यहां पर जो प्रॉफिट हो रहा है 18.86 यूनिट, इसकी जो वैल्यू है वो आप लोगों की 18.40 रुपीज के बराबर है। निकालना क्या है, मार्क प्राइस, यानी कि 123 यूनिट की वैल्यू आप लोगों को निकालनी है। तो ये जो वैल्यू निकल कर आएगी 18.40 डिवाइडेड बाई 18.86 मल्टीपल बाई 123। इस डेसिमल से डेसिमल आप लोगों का चला जाएगा यहां पर। इसको हम लोग क्या करेंगे, 2 से कट कर देंगे और 2 से इसको कट करेंगे तो कितनी बार चला जाएगा, 2 9 18, 2 चौक 8, 2 3 6, ये 2 से जाएगा, 2 9 18, 2 दूनी 4 और 20, 920 आप लोगों का यहां पर निकल कर आ जाएगा, ठीक है ना। अब इसके बाद ये कुछ और कट रहा है तो ध्यान से एक बार यहाँ पे देखेंगे, ध्यान से एक बार यहाँ पर देखते हुए चलेंगे, यानी कि कुछ वैल्यू डिविजिबल है। तो देखो 920 जब 943 से कट करूंगा तो 1 से कम बढ़ जाएगा और 1 से कम की अगर 123 में गुणा करूंगा तो केवल एक ही आंसर आएगा, 120 आएगा। क्यों आएगा, क्योंकि 123 से नीचे केवल एक ही ऑप्शन दे रखा। तो इस तरीके से आप लोग कह सकते हैं कि इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर बनेगा, केवल और केवल इस सवाल का जो सही आंसर आप लोगों का यहाँ पर बनेगा, वो क्या आंसर बनेगा इस क्वेश्चन का, वो बनेगा 120 रुपीज। यानी कि फर्स्ट इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। अप्रोक्सीमेशन से इजिली सवाल को कर सकते हैं। अब आगे बढ़ते हैं, प्रॉब्लम 3 को यहां पर देखते हैं कि अनिल बाइज 12 टॉयज and labels each with the same selling price. He sells 8 toys initially at 20% discount on the label price. Then he sells the remaining 4 toys at an additional 25% discount on the discounted price. Thus, he gets a total of 2112 रुपए and makes 10% profit. With no discount, his percentage of profit would have been. अनिल 12 खिलौने खरीदता है और उन पर एक प्राइस टैग लगा देता है और सभी का प्राइस सेम रखता है। उसने शुरुआत में 8 खिलौने को 20% के डिस्काउंट पर बेचा, जो लेबल प्राइस है उस पर 20% डिस्काउंट दिया, और बाकी के 4 खिलौने को वह अतिरिक्त 25% के डिस्काउंट पर बेचता है। और इस तरीके से वह टोटल 2112 रुपए कमा रहा है और 10% का प्रॉफिट कमा रहा है। अगर वह डिस्काउंट ना दे तो उसका प्रॉफिट परसेंटेज बताना है कि क्या होगा। देखते हैं, टोटल 12 खिलौने थे, टोटल 12 खिलौने थे। 8 खिलौने को उसने स्टार्टिंग में बेचा और 4 खिलौने को उसने बाद में बेचा। जो 8 खिलौने हैं वहां पे बोल रहा है कि 20% डिस्काउंट दे रहा है, तो इन पे तो दे रहा है वो 20% डिस्काउंट, और जो बाकी के 4 है उस पे अतिरिक्त 25% और दे रहा है, यानी कि 20 तो देगा ही देगा, 25 और देगा। तो सक्सेसिव लगाकर सिंगल डिस्काउंट निकाल लूंगा 20 और 25 का। तो 20 + 25 माइनस 20 गुणा 25/100, है ना। यहां पे मैं निकाल दूंगा सिंगल, यहां पे हम लोग लिख देते हैं, यहां पे हम लोग निकालेंगे सिंगल डिस्काउंट, ठीक है ना। तो 20 से 100 5 बार, 5 से 25 5 बार, 20 और 25 45, 45 में से 5 गया तो 40% आ गया। तो सिंगल डिस्काउंट कितना आ गया, 40% आ गया। समझ में आ गई बात। अब देखो 8 खिलौने को दे रहा है 20% डिस्काउंट पर बेच रहा है, और जो 4 खिलौने हैं उनको बेच रहा है 40% के डिस्काउंट पर। अगर मैं ये कह दूं कि इन दोनों का इकट्ठा डिस्काउंट निकाल सकते हो क्या आप, तो बिल्कुल निकाल लोगे। यानी कि यहां से 4 × 4, 4 से 8 2 बार चलेगा, यानी कि यहां से मैं ओवरऑल डिस्काउंट निकाल लूंगा कि सभी के सभी 12 खिलौने पर ओवरऑल कितना % का डिस्काउंट हो रहा है, ओवरऑल डिस्काउंट। तो देखो हम लोग यहाँ पे निकालेंगे डेविएशन से, तो 20% × 2 और प्लस 40% × 1 और डिवाइडेड बाई 2 + 1। तो 20 दूनी 40, 40 80, 80/3% का डिस्काउंट हो रहा है ओवरऑल, ठीक है ना। अब देखो यहां पर, यानी कि ये पता लग गया कि ओवरऑल जो सिंगल डिस्काउंट है वो आपका 80/3% है और ओवरऑल जो प्रॉफिट है वो 10% का है,
ठीक है ना, समझ में आ रही है बात। तो अगर अब डिस्काउंट ना दे तो कितने परसेंट का लाभ कमाएगा। तो अब यहां पर हम लोग क्या करेंगे, सीपी और एमपी का रिलेशन जो आपको पता है वो यूज करेंगे। तो सीपी होता है 100 माइनस डिस्काउंट परसेंटेज इज टू एमपी होता है 100 प्लस माइनस प्रॉफिट एंड लॉस परसेंटेज। डिस्काउंट है 80/3 का, यानी 100 माइनस 80/3 और प्रॉफिट है 10% का, तो 100 में 10 जोड़ दूंगा तो 110। 300 में से 80 गया तो 220/3 और इस टू 110। 110 से 220 दो बार गया, यानी कि 2:3 आप लोगों का निकल कर आ गया। यहाँ पर ये क्या निकल कर आ गया आपका, 2:3 यहाँ पर निकल कर आ गया। ये बात समझ में आ गई, 2:3 आ गया। यानी अगर डिस्काउंट ना दे तो मार्क प्राइस पर ही बेच देगा, क्योंकि मार्क प्राइस सेलिंग प्राइस दोनों सेम हो जाएंगे। अब 2 की वस्तु को अगर 3 पर बेचेंगे तो कितने का गेन हो जाएगा, यानी कि प्रॉफिट निकाल दूंगा। यानी कि 2 पर 1 का है तो गुणा 100, 100 पर कितना हो जाएगा 50%। तो आप लोग यहां से कह सकते हैं कि अगर कोई भी डिस्काउंट ना दिया जाए तो 50% का प्रॉफिट होगा। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन आपसे पूछा गया है और इसी के साथ सी ऑप्शन इस क्वेश्चन का बिल्कुल और सही जवाब यहां पर बनेगा। उम्मीद करता हूं कि बात आपको समझ में आ गई होगी। अब आगे की तरफ बढ़ते हैं, प्रॉब्लम 4 को यहां पर समझते हैं। एन आर्टिकल इज मार्क X% above the cost price. A discount of 2/3x% is given on the mark price. If the profit is 4% of the cost price and the value X lies between 25 and 50, then the value of 50% of X. एक वस्तु जो है कॉस्ट प्राइस से X% ज्यादा प्राइस को मार्कअप प्राइस रखा जाता है और फिर उस पर 2/3x% का डिस्काउंट दिया जाता है मार्क प्राइस पर, और इस तरीके से 4% का प्रॉफिट होता है। एक्स की वैल्यू 25 और 50 के बीच में है, तो एक्स की वैल्यू का 50% आप लोगों को बताना है। देखिएगा, आपको पता है कि सीपी और एमपी का रिलेशन क्या होता है। तो सीपी होता है आप लोगों का 100 माइनस डिस्काउंट परसेंटेज और एमपी होता है आप लोगों का 100 प्लस माइनस प्रॉफिट एंड लॉस परसेंटेज। तो डिस्काउंट कितना दिया जा रहा है 2/3x का, यानी 100 माइनस 2/3x का डिस्काउंट है इस टू। प्रॉफिट कितने का हो रहा है 4 का, यानी कि 104 है। तो इसको ऐसे लिख सकता हूं कि सीपी अपॉन एमपी आपका निकल कर आ गया 100 माइनस 2/3x और डिवाइडेड बाई 104। अब देखो कह रहा है कि जो मार्क प्राइस है वो कॉस्ट प्राइस से X% ज्यादा रखा जाता है। तो अगर मैं यहां पर कह दूं कॉस्ट प्राइस 100 है तो मार्क प्राइस अगर इस पे X% बढ़ाकर लिखेंगे तो मार्क प्राइस आएगा 100 प्लस X। तो यहां से सीपी अपॉन एमपी में लिख दूंगा कि 100 और एमपी आ जाएगा आप लोग 100 प्लस X और इक्वल टू 100 माइनस 2/3x अपॉन 104। ठीक है ना। अब यहां पर हम लोग क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 10,400 इक्वल टू 100 की इसमें गुणा करूंगा तो 10,000 आएगा। 100 की 2/3x में करूंगा तो माइनस का 200/3x आएगा और प्लस का 100x आ जाएगा और x की इसमें करेंगे तो माइनस का 2/3x² आ जाएगा। ठीक है ना। अब देखिएगा ध्यान से, यानी कि इसको इस तरफ ले जाता हूं तो ये आएगा आपका 400 इक्वल टू, और इन x को इकट्ठा कर लेता हूं तो 3 कॉमन ले लूंगा, नीचे एलसीएम ले लूंगा, माइनस 200x और प्लस का 300x। ठीक है ना। और माइनस का कितना आ जाएगा 2/3x² एज इट इज। तो यह आएगा आपका 400 इक्वल टू 100/3x। ठीक है। और माइनस का 2/3x²। तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई। और इसको ऐसे भी लिख लो आप लोग, इस 3 की इस तरफ गुणा कर दो, यानी कि 1200 इक्वल टू 100x और माइनस का 2x²। तो अब इसको और क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं 600, 2 से डिवाइड कर दो 50x और माइनस का x²। अब इसको यहां पर क्या लिख सकते हैं, x² माइनस का 50x और प्लस का 600 इक्वल टू 0। तो इसके फैक्टर करेंगे श्रीधराचार्य विधि से, और फैक्टर किस तरीके से हो जाएंगे, श्रीधराचार्य विधि में क्या होता है ax² प्लस का bx प्लस c इक्वल टू 0 होता है, और इसमें x की वैल्यू आएगी माइनस b प्लस माइनस अंडर b² माइनस 4ac और डिवाइडेड बाई 2a आ जाएगी। तो देखो यहां पर इस इक्वेशन से इसका कंपैरिजन कर दूंगा इस वाली का। ठीक है। तो यहां पर x की वैल्यू निकाल दूंगा x इक्वल टू माइनस बी, यानी कि प्लस का 50
और प्लस माइनस 50 का स्क्वायर 2500 और माइनस 4ac यानी कि 600 गुणा 4 2400 आ जाएगा। डायरेक्ट वैल्यू रख रहा हूं मैं, और 2 गुणा 1, तो आपका आएगा 50 प्लस माइनस रूट 100 कितना होता है 10 होता है डिवाइड बाई 2। अगर 50 प्लस 10 लूंगा तो 60/2 आ जाएगा यानी कि 30 आ जाएगा। और अगर मैं 50 माइनस 10 लूंगा तो 40/2 यानी कि 20 आ जाएगा। आपकी कह रहा है कि x की वैल्यू 25 और 50 के बीच में यानी कि 30 लेना पड़ेगा यहाँ पर, है ना। यानी कि यहाँ पर कितना लेना पड़ेगा 30, तो इसका मतलब x की वैल्यू 30 आ गई और उसका 50% निकालना, तो 30 का 50% कितना आ जाएगा 15 आ जाएगा। तो इस तरीके से आप लोग यहाँ पे साफ साफ कह दोगे कि इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर डी बनेगा। आप लोगों को समझ आ रहा होगा। तो इस तरीके से आप लोग कह सकते हो कि इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर बनेगा 15% सवाल का राइट आंसर बनेगा। देखो यहाँ पर जो सॉल्यूशन करा है, ये सॉल्यूशन आप लोगों को बाई ऑप्शन से करा है। बाई ऑप्शन से कैसे करा है, आपको पता है कि कॉस्ट प्राइस से x% ज्यादा मार्क प्राइस लिखा जाता है। मार्क प्राइस पर 2/3% डिस्काउंट देके सेलिंग प्राइस आएगा और ओवरऑल 4% का प्रॉफिट हो रहा है। अब ऑप्शन के थ्रू हम लोग जाएंगे। इसमें क्या करा, प्रत्येक ऑप्शन को डबल कर लिया। क्यों कर लिया, क्योंकि एंड में आंसर निकालना 50% ऑफ x, तो उसका डबल कर लिया। और आप देख सकते हैं, आप यहां पर देख सकते हैं कि हर एक ऑप्शन को 20, 16, 12 और 15, तो 20 को 40 कर लिया, 12 को 24, 16 को आपको कितना आ गया 32 आ गया और 15 का आपका कितना आ गया 30 आ गया। कर लिया डबल, है ना, आपको डबल कर लिया। अब देखो हमने यहां पर क्या करा, डबल करने के बाद बात को ध्यान से समझना, है ना। डबल करने के बाद यहाँ पे क्या करा, यानी कि यहाँ पे कह रहा है कि 2/3 जो यहाँ पर आ रहा है, कह रहे हैं ये 3 का मल्टीपल है। तो यहाँ पर ऑप्शन पिक करना स्टार्ट करा। क्या करा, ऑप्शन पिक करना स्टार्ट करा। 30 और 20 कितना लिया, 30 और 20, यानी कि 30 प्रॉफिट हो रहा है और 20 का आपका क्या है डिस्काउंट है। 30 प्रॉफिट है और 20 का क्या है आप लोगों का यहाँ पर डिस्काउंट है। समझ में आ गई बात। और इसमें यहाँ पर ओवरऑल हमने चेक करा तो कितना निकल कर आया, 4% निकल कर आया। तो इसका मतलब हमने जो ऑप्शन पिक करा था 30 हमने जो ऑप्शन यहाँ पर पिक करा था x की वैल्यू, है ना, उससे वैल्यू सेटिस्फाइड होगी। और जब वैल्यू सेटिस्फाई होगी 30 से, तो 30 का 50% कितना होगा 15% होगा। तो इस तरीके से बाई ऑप्शन मेथड से भी आप लोग इस क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ कि आज का सेशन आप लोगों को पसंद आया होगा और इस पूरी लेक्चर को देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।